यह संवाद उस समय का है जब महाभारत का युद्ध होना लगभग तय हो गया था। चारों तरफ शंख, नगाड़े, बाणों की टंकार और युद्ध की गर्जना से आसमान गूंज रहा था। इन आवाजों के बीच शकुनी दुर्योधन और दुशासन के साथ अंगराज कर्ण से मिलने उनके शिविर में जाते हैं। क्रोध की अग्नि में जलता कर्ण अपने शिविर में बैठा भीष्म द्वारा हुए उसके अपमान के बारे में सोच रहा था कि तभी शकुनी दुर्योधन और दुशासन के साथ कर्ण के शिविर में प्रवेश करता है। दुर्योधन को देख कर्ण उससे पूछता है, इतनी रात गए कैसे आना हुआ मित्र? दुर्योधन कहता है, क्या मित्र से मिलने समय देखकर जाया जाता है? मैं तो बहुत पहले आ गया होता, परंतु अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के पश्चात ही मैं तुमसे मिलने आना चाहता था। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ मित्र। यह सुन कर्ण ने पूछा, क्षमा? वो किस लिए मित्र? दुर्योधन ने कहा, आज राजसभा में पितामह ने जो तुम्हारा अपमान किया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ मित्र। इस पर कर्ण ने कहा, अपमान से तो मेरा पुराना नाता है मित्र, और वैसे भी यदि किसी सूत पुत्र को सुत पुत्र कह दिया जाए तो इसमें अपमान कैसा? अपमान तो उन्होंने तुम्हारा और दुशासन का किया है, परंतु हे मित्र, वे तुम्हारे पिता में हैं। तुम लोगों से वे कुछ भी कहने का अधिकार रखते हैं, पर मित्र वो मेरे विषय में एक बात याद रखना भूल गए कि मैं कर्ण हूँ। विराट युद्ध में वो भी थे और मैं भी था। वो मैं ही था जिससे के 13 बाणों ने उनके प्रिय गांडीवधारी अर्जुन को भेद कर रख दिया था, किंतु उन्हें केवल मेरे घाव ही दिखाई दिए। अर्जुन से असली द्वंद्व युद्ध तो मेरा अब होगा और इतिहास साक्षी होगा, और वही आने वाले युगों को बताएगा कि तुम्हारा मित्र कर्ण क्या था और कैसा था। इसलिए तुम मेरी चिंता ना करो मित्र। यदि पितामह द्वारा मेरा अपमान हुआ भी तो इस समाचार ने उस अपमान के घाव पर स्नेह लेप लगा दिया, क्योंकि पांडवों से तो अब मेरी युद्ध की ठहर ही गई है। इस पर शकुनी ने कहा, मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि युद्ध टालने में ही समझदारी है। यह सुन दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और क्रोधित आवाज में मामा शकुनी से कहता है, मामा श्री, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। युद्ध आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। आपके षड्यंत्रों के कारण हम लोग भरत वंश के इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। युद्ध अब निश्चित है और अब मैं योद्धाओं की भांति ये युद्ध लड़ना चाहता हूँ। यह सुन शकुनी ने कहा, अरे भांजे, मैं तो युद्ध को इसलिए टाल रहा था कि पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है कि तुम युद्ध से पहले वासुदेव को अपने पक्ष में कर लो, परंतु तुम ये उपाय नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता। यह सुन दुर्योधन क्रोधित आवाज में बोला, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तब शकुनी ने कहा, जीजाश्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह सुन कर्ण क्रोधित आवाज में शकुनी से बोला, मामा श्री, जब तक ये राधे कर्ण जीवित है तब तक मेरे मित्र दुर्योधन की पराजय असंभव है। दुर्योधन की तरफ आने वाले हर बाण को पहले इस राधे की छाती को भेदना होगा। एक बात सुन लीजिए मामा श्री, दुर्योधन की विजय और पराजय के बीच ये सुत पुत्र कर्ण खड़ा है और सूर्य की सौगंध, एक बार तो मैं दुर्योधन की ओर बढ़ते हुए यमराज को भी पीछे धकेल दूंगा। इसलिए जब तक कर्ण है तब तक दुर्योधन की पराजय की संभावना पर विचार ही न कीजिए। इस पर शकुनी ने कर्ण से कहा, अंगराज, तुम निसंदेह एक वीर योद्धा हो, परंतु मेरी इन बूढ़ी आंखों ने असंभव को संभव और संभव को असंभव होते कई बार देखा है। इसलिए यदि ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। यदुवंशी बड़े शक्तिशाली हैं, उनकी सेना भरत वंश की सबसे उत्तम सेना है। यदि युद्ध हारना चाहते हो तो ना जाओ वासुदेव के पास, परंतु ये युद्ध जीतना चाहते हो तो वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र। शकुनी एक कुटिल योद्धा था। वो जानता था कि वासुदेव कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो स्वयं नारायण है। इसलिए वो दुर्योधन से बार बार वासुदेव को अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए उनके यहाँ जाने का आग्रह कर रहा था, लेकिन दुर्योधन, जो उन्हें नारायण नहीं सिर्फ एक ग्वाला समझता था, उनका बार बार अपमान करता था। उसका अहंकार उनके यहाँ जाने से उसे रोक रहा था, परंतु शकुनी के बार बार समझाने पर दुर्योधन वासुदेव के यहाँ चला जाता है। परंतु कर्ण दुर्योधन को वासुदेव के यहाँ जाने पर सहमत नहीं था। उसने शकुनी से कहा, मामा श्री, योद्धा युद्ध अपने बाहुबल और साहस से जीतता है, योद्धाओं की भीड़ से नहीं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।